अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, प्रोग्राम वो जिनसे अल्लाह राज़ी हुआ के साथ कवल सिकंदर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, आज जिस सहाबी के बारे में हम जानेंगे उनका नाम है सैयदना बिलाल बिन रबाह रदियल्लाहु अन्हु। साहबा हज़रत बिलाल बिन रबाह के बारे में फ़रमाते हैं कि आप सादिकुल क़ल्ब थे, यानी सच्चे और पाक दिल वाले। आप अल आमिल थे, यानी नेक अमल करने वाले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद बरदार और खाजिन भी थे। जब मस्जिद नबवी की तामीर मुकम्मल हो गई और आज़ान कहने का मरहला आया तो सैयदना बिलाल रदियल्लाहु अन्हु को ये सआदत मुयस्सर आई कि वह मौज़िन मुकर्रर हुए, इस तरह कि वह इस्लाम के पहले मौज़िन थे। आपका नसब ऐसे है कि आपका नाम बिलाल था, आपके वालिद का नाम रबाह और आपकी वालदा का नाम हमामा था। आप नस्ली तौर पर ग़ुलाम और हबशी नस्ल से थे। आप मक्का में पैदा हुए और ज़माने जाहलियत में भी ग़ुलाम ही थे। बहुत लंबा कद, स्याह रंग, चेहरा पतला सा और सर पर घने बाल थे। वो फरमाते हैं कि जब मक्का में ग़ुलाम होने की वजह से लोग मुझे हकीर निगाह से देखते थे तो एक शख्स था कि तब भी वो मुझे बहुत ही प्यार और मोहब्बत से देखता था। आप जानते हैं वो शख्स कौन थे? ये हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। हज़रत बिलाल उन लोगों में से थे जिन्होंने शुरू में इस्लाम कबूल कर लिया। वो अपने बारे में बताते हैं कि मैं अपने आका के ऊँटों की देखभाल करता था और इसके मुआवजे में मुझे सुबह शाम का सिर्फ खाना देते थे। और इस दौर में ग़ुलामों के साथ ऐसा ही सलूक किया जाता था। इनके आका का नाम था उमैया बिन खलफ। उमैया बिन खलफ एक बहुत ही जालिम आका था, बहुत मारता पीटता था, जुल्म करता था और काम ना करने के लिए उसको बहाना चाहिए था कि अगर छोटा सा भी काम नहीं किया होता था तो हज़रत बिलाल रदियल्लाहु अन्हु के ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ देता था। इनके इस्लाम लाने की दास्तान हम सुनेंगे। इनके मालिक उमैया बिन खलफ को जब हज़रत बिलाल रदियल्लाहु अन्हु के इस्लाम लाने की खबर हुई तो इन पर इतने जुल्म सितम किए कि इनकी गर्दन में रस्सी डाल के और बच्चों के हाथ में दे दी। और वो हज़रत बिलाल को तमाम मक्का की पहाड़ियों पर और सड़कों पे ले लेके फिरते और उनको घसीटते रहते थे, यहाँ तक कि उनके जिस्म से चमड़ी उतर जाती थी। खुद भी बहुत ज़्यादा मारता था, भूखा प्यासा रखता था और मक्का की शदीद गर्मी में ये जालिम आपको लिटा कर और सीने पर पत्थर रख देता था। और इस हालत में हज़रत बिलाल रदियल्लाहु अन्हु से सिर्फ एक ही सवाल होता था कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार कर दो। मगर सैयदना बिलाल रदियल्लाहु अन्हु, जिनका दिल इस्लाम के नूर से चमक उठा था, और सिर्फ एक ही बात कहते थे, अहद अहद, जिसको सुनकर उमैया और ज़्यादा गुस्से में और तैश में आ जाता और ज़्यादा जुल्म करता। और जितना जुल्म करता हज़रत बिलाल का ईमान इतना ज़्यादा पुख्ता हो जाता और ये जुल्म सितम जारी रहा। एक दिन अबू जहल ने हज़रत बिलाल से कहा कि बिलाल, तुम्हारा खुदा तुम्हें मुश्किल से बचाता क्यों नहीं है? तो इतना खूबसूरत उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने फरमाया कि जब तुम 1-2 टके का बर्तन भी ख़रीदते हो तो इसे ठोक बजा कर देखते हो कि इस कीमत के काबिल है जो मैंने दी है कि नहीं। तो क्या मेरा रब मुझे आजमा कर नहीं देखेगा कि मैं इस जन्नत के काबिल हूँ कि नहीं? यानी वो जन्नत इतनी आला जगह है कि क्या मेरा रब नहीं देखेगा मेरे ईमान को आजमा कर कि मैं उसके काबिल भी हूँ कि नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज़रत बिलाल की हालत देखते तो बहुत दुख होते थे, बहुत दुखी होते। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि क्या कोई ऐसा है जो हज़रत बिलाल को छुड़ा सके?
تو سیدنا ابو بکر کا وہاں سے گزر ہوا، انہوں نے دیکھا کہ بلال کو کس طریقے سے بے رحمی سے مارا جا رہا ہے۔ انہوں نے امیہ بن خلف سے کہا کہ بلال کو میرے ہاتھ فروخت کر دو۔ کہتے ہیں کیونکہ امیہ بن خلف نہایت ایک چالاک انسان تھا، اس نے ابو بکر صدیق سے فرمایا کہ آپ 5 یا 7 چاندی کے سکوں کے بدلے میں اس کو بیچوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فوراً وہ سکے اس کو عطا کر دیے، اور یہ یعنی آپ سوچیں 5-6 سکے اس طرح ہیں کہ جیسے 1 کلو چاندی کے برابر۔ کہتے امیہ بن خلف کو بڑا تعجب ہوا، کہتے اتنا مہنگا غلام، ایک کالا کلوٹا سا غلام، اگر تم مجھے ایک اوکھیا بھی دیتے تو میں اس کے عوض بھی اس کو بیچ دیتا، اور تم نے اتنا مجھے دیا، 1 کلو دیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اگر تم بلال کی قیمت 100 اوکیا بھی لگاتے تب بھی میں اس کو خریدتا۔ اور پھر آپ نے حضرت بلال کو خرید کر آزاد کر دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہی دعوت پہ اسلام قبول کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق آپ دیکھیں کہ یہ صحابہ کا کردار دیکھیں کہ وہ فرماتے تھے کہ بلال میرا سردار ہے، جبکہ بلال رضی اللہ عنہ ایک غلام تھے، ان کو آزاد کرانے والے ابو بکر صدیق تھے، اور کیا فرماتے ہیں؟ بلال میرا سردار ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہمارے سردار ہیں، اور ہمارے سردار کو انہوں نے آزاد کیا ہے، یعنی ان کی مراد حضرت بلال سے تھی کہ ایک سردار نے دوسرے سردار کو آزاد کرایا ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے، حدیث نمبر 3754۔ ناظرین، حضرت بلال رضی اللہ عنہ پہ اتنا ظلم ہوا تھا مکہ میں کہ اگر کہ مکہ کی گلیاں بول سکتی تھیں تو آج وہ پکار پکار کے مجھے اور آپ کو بتاتی کہ کس کس طریقے سے حضرت بلال پر ظلم کیا گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات آسمانوں پر تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں بلال کے چلنے کی آہٹ سماعت فرمائی۔ دوسری صبح بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا، بلال کون سا عمل سر انجام دیتے ہو کہ میں نے جنت میں اپنے آگے آپ کے قدموں کی چاپ سنی تھی؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ بلال رضی اللہ عنہ نے کیا جواب دیا؟ جانیں گے ایک بریک کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔